सहयोग होता है। इसको हम न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका को और उसके साथ पत्रकारिता का चौथा स्तंभ है, इसके माध्यम से आप लोग सरकार तक संदेशा पहुंचाते हैं। इसके लिए आप सबको 2024 की शुभकामना देते हैं। बैरकपुर, क्योंकि मैं यहाँ लोकसभा की प्रभारी हूँ, तो पिछले दिसंबर से मैंने शुरू किया था। आज मेरा चौथा राउंड है बैरकपुर में आने पर, और यहाँ मैं देख रही हूँ कि कार्यकर्ता के अंदर बहुत उत्साह है। और मुझे सबसे बड़ी खुशी हो रही है कि जिस आंदोलन से मैं जुड़ी रही हूँ, जिस सपने को लेकर के हम चले थे, जिस सपने को संजोने के लिए लाखों संतों ने त्याग, तपस्या, कंदराओं को छोड़ करके, गुफाओं को छोड़ करके, जो कभी छत के नीचे नहीं जाते थे, तो रामलला के लिए अपना संकल्प भी छोड़ करके राम जी के मंदिर के लिए संकल्प में जुटे। और ये पश्चिम बंगाल जहाँ के हमारे दो सगे बंधु शरद और राम कोठारी, उस राम जन्मभूमि के आंदोलन में बर्बरता पूर्वक गोली चलाई गई मुलायम सिंह जी के शासन के द्वारा। उस समय गोली के शिकार हुए थे। 22 तारीख को जब रामलला अपने गर्भगृह में प्रवेश करेंगे, मुझे लग रहा है कि वो 500 साल के अंदर जितने भी लोग सपना देखते देखते शहीद हुए, उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमारा सौभाग्य है कि हम अपनी आंखों से 22 तारीख को रामलला को अपने गर्भगृह में जाते देखेंगे। रामलला के लिए एक व्यक्ति के नहीं है, सबके हैं। रमन्ते अस्मिनिति रामा, जो सब में रमा हो। लेकिन कहीं तो शरीर जन्म था, कहीं शरीर जन्म लेकर के कहीं तो जन्म हुआ था, वो है अयोध्या। और मुझे लग रहा है कि आज पूरा भारत नहीं, पूरे विश्व में एक ही गूंज है, जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या जो वीरान जैसी लगती थी, आज अयोध्या में ऐसा लग रहा है कि स्वयं स्वर्ग उतर के आ गया है अयोध्या में। क्यों ना हो, क्योंकि रामलला वहाँ आए हैं। मैं भी आपको निमंत्रण देने के लिए आई हूँ। उत्तर प्रदेश की होने के नाते मेरा सौभाग्य कि मैंने उत्तर प्रदेश में जन्म लिया, भारत में जन्म लिया, तो मैं आपको निमंत्रण भी देने आई हूँ कि आप भी रामलला के दर्शन जरूर करिएगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल से बहुत टूरिज्म जाता है। मैंने देखा है कि 10-10 बसें एक साथ निकलती हैं। अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, बना, वैष्णो माता, पूरा सबसे ज़्यादा यदि कहीं गाड़ी दिखती है तो पश्चिम बंगाल के लोग यात्रा में जाते हैं। उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पार्टी की दृष्टि से आई हूँ कार्यकर्ताओं के बीच बैठक लेने के लिए और अगली रणनीति के लिए, क्योंकि 2024 का चुनाव शुरू हो रहा है। आज जिनकी कोई विचारधारा मेल नहीं खाती थी, टीएमसी कांग्रेस से अलग हुई थी, कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ी थी टीएमसी, लेकिन कल आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो जनता के बीच में आपस में लड़ते हैं, जनता को लड़ाने का काम करते हैं और दिल्ली में जाकर के बैठ के सीट शेयरिंग करते हैं। तो जनता तो सीट शेयरिंग नहीं कर सकती। जनता तो मुझे लग रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में कल्पना भी नहीं लोग कर सकते हम इतनी सीटें जीतेंगे। अभी जी ये सवाल रहेगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में अमित शाह ने कहा था अब की बार 200 पार, जनता ने साथ दिया लेकिन कुछ साथ दिया। इस बार वो कह रहे हैं 400 पार। देखिए मेरा मानना ये है कि जिस प्रदेश में सिर्फ 3 विधायक हों, यहाँ की जनता का मैं सम्मान करती हूँ। यदि निष्पक्ष चुनाव हुआ होता तो मुझे लग रहा है कि सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता था। जहाँ हमारे 2014 में 2 सांसद थे, वहाँ हम 18 जीत के पहुँचे। तो लक्ष्य, हम कोई भी काम आप करने चलते हैं तो आपका भी कोई ना कोई लक्ष्य होता है। तो हमारा भी लक्ष्य है, सरकार बनेगी और रिकॉर्ड टूटेगा 19 वाला भी। जो अर्जुन सिंह जी ने जीता था बीजेपी के
से अभी वो तृणमूल में चला गया। देखिए, एक व्यक्ति के जाने से पूरी पार्टी नहीं धरा। ये बहुत बड़ी पार्टी है। ये एक परिवार की पार्टी नहीं है, एक जाति की पार्टी नहीं है। ये पूरे समाज की पार्टी है और इस पार्टी में बहुत सारा कार्यकर्ता अर्जुन बना बैठा हुआ है। कैसे भरोसा करेगा यहाँ का जनगण जो जीता है? नहीं, जनता करेगी भरोसा, आप चिंता मत करिए, 24 में करेगी। और मैं यहाँ प्रभारी हूँ तो उम्मीद रखिए। अर्जुन सिंह कह रहे थे वोट हमने जीता था, बीजेपी ने नहीं। अब लड़के देख लें इस बार। सती जी, वेस्ट बंगाल में अभी क्या चल रहा है? केंद्रीय एजेंसी यहाँ पर आके मार खा रहा है। दुर्भाग्य इस प्रदेश का, क्योंकि एक भारत संघीय ढांचा है, कानून व्यवस्था राज्य का विषय होता है। ईडी पर जिस तरह से जानलेवा हमला हुआ, समझदार व्यक्ति कोई भी उसकी तारीफ नहीं करेगा, निंदा ही करेगा। और मुझे लग रहा है कि इसको ममता बनर्जी को अपने गुंडागर्दी करने वालों पर कंट्रोल करना चाहिए। ये गुंडागर्दी करने वालों को कम्युनिस्टों के, यही पश्चिम बंगाल है जो दरकिनार कर चुका है, हटा चुका है। अब एक एक सीट के लिए लाले पड़े कम्युनिस्टों को। खुदा ना खास्ता यही ममता के लिए भी होगा। नहीं, जो मुद्दे को भी लगेगा अपना कार्यकर्ता बार-बार वेस्ट बंगाल में जहाँ ईडी सीबीआई जाएगा वहाँ विधान कौन होगा? एक मंत्री का। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, तो ममता को सोचना चाहिए। तो नहीं बोलती है तो फिर ममता के साथ सेंट्रल एजेंसी पर हमला करना, यहाँ पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला करना, एक फौजी के घर में जाकर कुछ पूरे घर को तोड़ फोड़ करना, ये टीएमसी को समझना चाहिए कि इसी प्रदेश ने इसी गुंडागर्दी के कारण कम्युनिस्टों को हटाया था। तो ममता भी कोई बहुत भगवान नहीं है जो उनको कोई बचा लेगा, यही की जनता उखाड़ कर देगी। पश्चिम बंगाल के कई मंत्री कह रहे हैं कि एक भी नहीं, शाहजहां जो है कोई भी अरेस्ट नहीं किया। चिंता मत करिएगा, क्योंकि अभी उनका हमारा विश्वास रहता है कि संघीय ढांचा है तो प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है। नहीं करेगी तो फिर कोई न कोई। पश्चिम बंगाल में आपका जो कार्यकर्ता है बार-बार मार खाते हैं टीएमसी से, पुलिस से। इस बार ईडी तो मार पड़ा है, मगर केंद्रीय तरफ से जब दीपक बुझने पर आता है तो लौ ज्यादा निकलती है। ये भी आपने सिद्धांत सुना होगा। सती जी, बंगाल का बौखलाहट में ममता बनर्जी की सरकार बौखलाहट में। पश्चिम बंगाल के कई मंत्री ये भी कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई सिर्फ तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की सरकार पूरी बौखलाहट में है। सरकारी एजेंसी किसी पार्टी के नहीं होते हैं, सरकारी होते हैं। सती जी, बंगाल का जनता पूछ रही है आपसे जो बड़ा रामगोपाल जो है वो कब अरेस्ट होगा? मैं अभी बता दूं तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो अपना एजेंसी अपना काम करती है। 2024 में ही राम मंदिर का उद्घाटन किया। अभी पूछ रहे थे राम मंदिर कब बनेगा, आप ही लोग पूछते थे कि रामलला हम आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मीडिया भी हमसे पूछती थी। अब जब मंदिर बन रहा है तो 24 में ही क्यों? जब बनेगा मंदिर तभी तो मूर्ति प्रतिष्ठा होगी। जी नमस्कार। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिर मस्जिद तोड़कर मंदिर क्यों बनाया जा रहा है? जहाँ अपमानित करने के लिए मंदिरों को तोड़ा गया था, हमने अपना अधिकार लिया, कोर्ट के सबूत के आधार पर फैसला दिया।